नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पीएम नरेंद्र मोदी जब आज तड़के वॉशिंगटन डीसी में उतरे होंगे तो उनके दिमाग में क्या बातें चल रही होंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी इस बार अपने सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन पर है। ये तो अमेरिका पहले भी कई बार गए हैं, लेकिन इस बार का सीन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। उनके अपने कार्यकाल की संभवतः ये पहली यात्रा है जिसमें उनके सामने कई चीजों को साधने की चुनौती है, और वो भी बड़ी चुनौती। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जिस तरह से दुनिया और खासकर साउथ एशिया के सारे समीकरण बदल गए हैं, कोरोना महामारी के बीच अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम, बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। उनके सामने एक साथ कई सारी चीजों को साधने की चुनौती है। चुनौती बड़ी है तो पीएम मोदी भी मिशन मोड में नजर आ रहे हैं, जो उनके शेड्यूल से झलक भी रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। इन सबके बीच पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की पाकिस्तान में भी गूंज है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि इमरान खान सीन से पूरी तरह से गायब क्यों है। आज इसी पर हमारी ये खास पेशकश देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्लोमेटिक मिशन पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। यहां उनका पूरा कार्यक्रम काफी व्यस्त है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी और हर हर महादेव के जमकर नारे लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। वाशिंगटन में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मोदी मोदी और हर हर महादेव के लगाए नारे। अमेरिकी यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी उनकी अगवानी के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे थे। इस दौरान बारिश भी हुई, पर लोग वहीं डटे रहे। पीएम मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और गाड़ी से उतरकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान वहां मौजूद लोग मोदी मोदी और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। Cannot wait for stronger ties between the United States and India on the whole. As you know, we're going through this deadly pandemic right now, and Modi ji's arrival, I think, is going to usher in a lot of good things for India, so we can help with COVID. And welcome, Modi ji. I'm here to greet Mr. Modi ji, and this is my fourth time coming here and greeting him. But kind of overall, we are looking forward to him, his arrival and his speech at UN. We are looking at what he's going to talk about. And since he had become Prime Minister, India had progressed last, and Indo-American relationship had improved, and that's what we want to continue. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों के जोरदार स्वागत से काफी खुश नजर आए। उन्होंने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट कर कहा, मैं गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय समुदाय का आभारी हूँ। भारतीय प्रवासी हमारी ताकत हैं। पीएम मोदी ने अगले ट्वीट में कहा कि भारतीय प्रवासियों ने जिस प्रकार दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है, वो प्रशंसनीय है। अमेरिका में 1.2% भारतीय। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की सभाएं और बैठकें उनके कार्यक्रम का अहम हिस्सा रही हैं। लेकिन कोविड-19 संबंधी मौजूदा हालात के कारण प्रधानमंत्री इस बार कोई बड़ी सभा संभवतः नहीं करेंगे।
भारतीय अमेरिकियों के बीच मोदी काफी लोकप्रिय हैं। अमेरिका की जनसंख्या में 1.2% से ज्यादा लोग भारतीय अमेरिकी हैं। कॉर्पोरेट्स के साथ होगी पीएम मोदी के दिन की शुरुआत। 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे पीएम मोदी। भारत में कारोबारी संभावनाओं पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में चुनिंदा कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। ये वो सीईओ हैं जो काफी बड़े कॉर्पोरेट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काम को लेकर पूर्ण रूप से निपुण हैं, जिन्होंने भारत में निवेश किया है और भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने की क्षमता है। पीएम मोदी सबसे पहले क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टानियो आर एमॉन से मिलेंगे। क्वालकॉम मल्टीनेशनल कंपनी सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर, वायरलेस टेक्नोलॉजी सेवाओं के कारोबार से जुड़ी है। गौरतलब है कि भारत सहित दुनिया भर में इन दिनों सेमीकंडक्टर का संकट चल रहा है। खासकर भारतीय ऑटो कंपनियां इससे काफी परेशान हैं। इसके बाद पीएम एडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण से मिलेंगे। एडोब मल्टीनेशनल कंपनी एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब एक्रोबैट जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रधानमंत्री फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर से मुलाकात करेंगे। फर्स्ट सोलर कंपनी सोलर पैनल बनाती है। वो यूटिलिटी स्केल पीवी पावर प्लांट के उत्पादन और संबंधित सेवाओं से भी जुड़ी है। पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से मुलाकात करेंगे। जनरल एटॉमिक्स रिसर्च और डेवलपमेंट आधारित अमेरिकी एनर्जी और डिफेंस फर्म है। लाल दुनिया के एक जाने माने साइंटिस्ट हैं। वो इस साल 1 जून को ही कंपनी के सीईओ बने हैं। पीएम मोदी इसके बाद ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ए श्वार्ज़मैन से मुलाकात करेंगे। ब्लैकस्टोन न्यूयॉर्क आधारित अमेरिकी वैकल्पिक निवेश मैनेजमेंट कंपनी है। दुनिया के बड़े सीईओ से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में होने वाले कार्यक्रमों के 2 पक्ष काफी महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी हितों को साधेंगे। दूसरा, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है। समझा जा रहा है इसके लिए अमेरिका में भारत के राजदूत, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने काफी मशक्कत भी की है। देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा। पीएम मोदी के दौरे के हैं कई कूटनीतिक मायने। अफगानिस्तान और आतंक पर होगी बाइडेन से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक पारी खेलने अमेरिका गए हैं।
22 से 25 सितंबर तक के इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ रणनीतिकारों की भी एक टीम गई है। माना जा रहा है कि कूटनीतिक कामयाबी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर भारत की चिंता कई स्तर पर दूर हो सकती है। कम से कम क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वैसे तो प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का एजेंडा बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अफगानिस्तान ही है। अफगानिस्तान और वहां के हालात को लेकर वे राष्ट्रपति बाइडेन से विशेष चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भी उठाएंगे। लेकिन ये मामला सिर्फ मुद्दा उठाने तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के एजेंडे में पड़ोसी देश पाकिस्तान की अति उत्साह वाली भूमिका की चर्चा भी शामिल है। पाकिस्तान पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी मनमानी चला रहा है और उस पर कई तरह के दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ कूटनीतिज्ञों, सुरक्षा और खुफिया विशेषज्ञों का ध्यान अफगानिस्तान में अपना हित सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान से संबंधों की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान और चीन संबंधों का नया समीकरण बना रहे हैं। अफगानिस्तान में चीन और तुर्की की भी रुचि बढ़ रही है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री की बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता इसी को ध्यान में रखकर होगी। भारत की निगाह अफगानिस्तान में पाकिस्तान के षड्यंत्र से भरी भूमिका पर ही टिकी हुई है। शांति प्रिय, लोकतांत्रिक और खुशहाल अफगानिस्तान चाहता है भारत ने अफगानिस्तान के ताज़ा हालातों के मद्देनजर आतंकवाद को ही अपनी मुख्य चिंता में शामिल किया है। नई दिल्ली लगातार जोर दे रहा है कि वह शांति प्रिय, स्थायी, लोकतांत्रिक, खुशहाल अफगानिस्तान चाहता है, जहां अमन, शांति, विकास और अफगानिस्तान के निर्माण का पूरा स्कोप हो। दुनिया के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग है कि वह किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद, अलगाववाद, हिंसा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्थिति वैश्विक समाज के हित में नहीं है। इसलिए विश्व में फैल रही कट्टरता को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भेंट भी अहम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में होने वाले कार्यक्रमों के दो पक्ष काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि वे राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी हितों को साधेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन से उनकी पहली सीधी मुलाकात है। पेंटागन के रणनीतिकार भी चाहते हैं कि अमेरिका को भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को कम नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान के मामले में भी पाकिस्तान और चीन की रणनीति को जवाब देने के लिए भारत का सहयोग लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात भी बेहद अहम है। समझा जा रहा है कि इसके लिए अमेरिका में भारत के राजदूत, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने काफी मशक्कत भी की है। इन दोनों समीकरणों पर मिली कामयाबी आगे भी काफी अहम होगी। पीएम मोदी आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनके औपचारिक कार्यालय में मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों पक्षों के हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कोविड-19 के प्रबंधन, उच्च तकनीक और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के मुद्दे शामिल हैं। बाइडेन से मुलाकात पर होगी सबकी नजरें। बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली व्यक्तिगत बैठक होने जा रही है। बाइडेन के साथ भारत अमेरिकी वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और आपसी हितों से जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान के घटनाक्रम के अलावा कट्टरपंथ, चरमपंथ व सीमा पार होने वाले आतंकवाद की रोकथाम के तरीकों तथा भारत अमेरिका वैश्विक साझेदारी का और अधिक विस्तार करने पर मुख्य रूप से चर्चा भी करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर होगी बात?
इस यात्रा के दौरान क्वाड समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ हिस्सा लेंगे। क्वाड लीडर समिट में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी यात्रा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर होगा। उल्लेखनीय है कि क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। अमेरिका क्वाड समूह की मेजबानी कर रहा है, जिसमें समूह के नेता हिस्सा लेंगे। इसके जरिए अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और समूह के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का मजबूत संकेत देना चाहता है। अपनी यात्रा का समापन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक चुनौतियों, खासकर कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबोधन से करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद पाकिस्तान और चीन अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की नापाक हसरत पाले बैठे हैं। उनके नापाक मंसूबों की कलई खोलने और उसकी हवा निकालने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार एक्टिव हैं। वहीं पीएम मोदी अमेरिका के 5 शीर्ष सीईओ के साथ भी बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है इस बैठक के बाद भारत में भारी निवेश का अंबार लग सकता है। देखिए। अमेरिकी दौरे पर मिशन मोड में पीएम मोदी। पाकिस्तानी मीडिया में पीएम मोदी के दौरे की गूंज। पाकिस्तानी पूछ रहे, कहां है इमरान खान? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम और चुनौतीपूर्ण है। उनके सामने एक साथ कई चीजों को साधने की चुनौती है। चुनौती बड़ी है तो पीएम मोदी भी मिशन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जो उनके शेड्यूल से झलकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। इन सब के बीच पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की पाकिस्तान में गूंज है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि इमरान खान सीन से पूरी तरह गायब क्यों है? पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण क्यों? पीएम मोदी जब आज तड़के वॉशिंगटन डीसी में उतरे होंगे तो उनके दिमाग में क्या बातें चल रही होंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी इस बार अपने सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन पर हैं। वे यूं तो अमेरिका पहले भी कई बार गए हैं, लेकिन इस बार सीन बिल्कुल जुदा है। उनकी अपने कार्यकाल की संभवतः ये पहली यात्रा है जिसमें उनके सामने कई चीजों को साधने की चुनौती है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से जिस तरह से दुनिया और खासकर साउथ एशिया के सारे समीकरण बदल गए। पाकिस्तानी मीडिया में पीएम मोदी के दौरे की गूंज। उधर पाकिस्तानी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की गूंज सुनाई दे रही है। न्यूज चैनलों पर पैनलिस्ट और एंकर इमरान खान सरकार को कोस रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि तालिबान को लेकर खुद की पीठ थपथपा रहे इमरान खान तो अब कहीं सीन में है ही नहीं। अफगानिस्तान में पाक चीन के नापाक खेल को फेल करने में जुटे जयशंकर। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद पाकिस्तान और चीन अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की नापाक हसरत पाले हुए हैं। उनके नापाक मंसूबों की कलई खोलने और उनकी हवा निकालने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की तैयारियों के लिए पिछले महीने भी वो 4 दिन के न्यूयॉर्क दौरे पर गए थे। इस समय भी वो अमेरिका में डटे हुए थे। पिछले 2-3 दिनों में वो सऊदी अरब, ईरान, इराक, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जर्मनी,
जापान, तंजानिया, चिली, श्रीलंका, फिनलैंड, हंगरी, डोमिनिका रिपब्लिक, दक्षिण कोरिया, इटली, साइप्रस, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लिथुआनिया, नॉर्वे समेत तमाम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। ज्यादातर बैठकों का एजेंडा अफगानिस्तान रहा। वहीं पीएम मोदी अमेरिका के 5 शीर्ष सीईओ के साथ बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भारत में भारी निवेश का अंबार लग सकता है। 5 सीईओ में 2 भारतीय मूल के। पीएम मोदी आज जिन सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं उनमें 2 भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ये हैं एडोब के शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल। इसके अलावा अन्य 3 सीईओ क्वालकॉम के क्रिस्टियानो ई अमोन, फर्स्ट सोलर के मार्क विडमार और ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए श्वार्जमैन से भी उनकी मुलाकात तय है। आईटी और डिजिटल पर भारत सरकार का जोर। नारायण के साथ बैठक आईटी और डिजिटल प्राथमिकता को दर्शाती है, जिस पर भारत सरकार जोर दे रही है। मोदी की लाल के साथ बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरल एटॉमिक्स सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। भारत अपने सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के लिए महत्वपूर्ण संख्या में ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। देश ने जनरल एटॉमिक्स से कुछ ड्रोन लीज पर लिए हैं। 5G की तकनीक होगी सुरक्षित। 5G तकनीक को सुरक्षित बनाने के लिए चिप दिग्गज क्रिस्टियानो अमोन के साथ बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए, इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.